बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां लोग अपनी खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। गांव के लोग धार्मिक थे और हर साल एक बड़े धार्मिक उत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें वे अपनी धरती को देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए हजारों जानवरों की बलि देते थे। उनका मानना था कि इस बलि से देवता प्रसन्न होंगे और उनकी फसलें अच्छी होंगी, उनका जीवन सुखी होगा। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि अगले दिन एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, जिसमें कई जानवरों की बलि दी जानी थी। गांव के लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में थे। इस समाचार से बुद्ध का हृदय व्यथित हो गया, क्योंकि वह हमेशा अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति दया की शिक्षा देते आए थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस धार्मिक अनुष्ठान में हो रही हिंसा के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी का जीवन कीमती है। हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, अपने अस्तित्व के अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर है। किसी भी जीव को दुख देना, उसे मारना, यह किसी भी धर्म या विश्वास के अनुसार सही नहीं हो सकता। बलि देने से कोई देवता प्रसन्न नहीं होता, बल्कि यह केवल हमारे अहंकार और अज्ञान का प्रतीक होता है। बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें समझाया, लेकिन गुरुजी, यह तो हमारे गांव में पुरानी परंपरा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह बलि देवताओं को प्रसन्न करती है और इससे हमारी फसलें, हमारे घर, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि परंपराएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई परंपरा या विश्वास अगर हिंसा और दुख को जन्म देता है, तो वह कभी सही नहीं हो सकती। हम धर्म और विश्वास के नाम पर हिंसा नहीं कर सकते। अगले दिन बुद्ध गांव के प्रमुख स्थल पर एकत्र हुए लोगों से मिलने गए। गांव के लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे और उनकी नजरें उत्साह और श्रद्धा से भरी हुई थी। बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, धर्म के नाम पर हिंसा करना, किसी भी जीव की हत्या करना, यह मानवता के खिलाफ है। क्या तुम समझते हो कि जब तुम इन निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हो तो तुम उनके साथ कितना दुख पहुंचाते हो? क्या तुम सोचते हो कि इस हिंसा से देवता खुश होंगे? कोई भी देवता, कोई भी भगवान जो सच्चा है, वह कभी भी इस तरह के बलि अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं हो सकता। गांव के लोग हैरान होकर सुन रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, हमारे पूर्वजों ने यही परंपरा बनाई थी, हम इसे क्यों न मानें? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया वह उनके समय की सोच और समझ का परिणाम था। लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी हिंसा और असत्य का मार्ग नहीं हो सकता। यदि तुम वास्तव में देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, तो तुम उनके नाम पर किसी निर्दोष प्राणी की हत्या मत करो। देवता इस दुनिया में केवल शांति, दया और करुणा की पूजा करते हैं। तुम्हारे विश्वासों और परंपराओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उस सम्मान में हिंसा को शामिल करना किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं हो सकता। जब तुम किसी जानवर को मारते हो, तो तुम न केवल उसे, बल्कि अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हो। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो तुम एक बगीचे में हो और वहां एक सुंदर फूल खिला हुआ है। क्या तुम उस फूल को तोड़कर उसे नष्ट करोगे या उसकी सुंदरता को देखकर उसका आदर करोगे? अगर तुम उसे तोड़ देते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, केवल एक नष्ट फूल। लेकिन अगर तुम उसे उसकी पूरी सुंदरता में देखो तो तुम अपने दिल में शांति और खुशी महसूस करोगे। गांव के लोग बुद्ध की बातों से असहज महसूस करने लगे। कुछ लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, बुद्ध, यह सब तो हमारे पुरखों से ही सीखा है। हम नहीं जानते कि अगर हम यह परंपरा छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, सिर्फ पुरानी परंपराओं पर टिके रहना ही समझदारी नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो जीवन में शांति और अहिंसा की स्थापना करता है। यह दुनिया सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, यह सब प्राणियों के लिए है।
और जब तुम किसी जीव की हत्या करते हो तो तुम न केवल उस जीव की हत्या कर रहे होते हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा को भी घातक बना रहे हो। उन्होंने कहा, क्या तुम यह समझ सकते हो कि जब तुम किसी जानवर की हत्या करते हो तो वह जानवर भी अपने दर्द और भय के साथ मरता है। उसकी मृत्यु का दुख तुम्हारे अपने हृदय में भी आता है। जब तुम किसी जीव के साथ क्रूरता करते हो तो तुम अपने भीतर भी एक दर्द और एक आंतरिक अशांति पैदा कर लेते हो। गांव में धीरे धीरे बुद्ध की बातें फैलने लगीं। कुछ लोग मानने लगे और कुछ लोग अभी भी पुराने विश्वासों में जकड़े हुए थे। लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि किसी भी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वह अहिंसा, करुणा और शांति का प्रचार करे। कुछ समय बाद गांव के प्रमुख ने बुद्ध से कहा, हमने आपके उपदेशों को सुना है और हम अब समझने लगे हैं कि हिंसा से किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। हम यह परंपरा छोड़ने का निर्णय लेते हैं और हम अब कोई भी बलि नहीं देंगे। गांव के लोग अब नए दृष्टिकोण से जीवन जीने लगे। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को अहिंसा और शांति में व्यक्त करना शुरू किया। वे हर जीव के प्रति करुणा और प्यार महसूस करने लगे। अब कोई भी जानवर नहीं मारा जाता था और प्रकृति और जीवन का सम्मान किया जाने लगा। जब बुद्ध ने देखा कि गांव में शांति और अहिंसा का वास हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह हमारी सच्ची जीत है। जब हम धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करते, जब हम जीवन के हर रूप का सम्मान करते हैं, तो यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य होता है। हमें यह समझना चाहिए कि धर्म का असली उद्देश्य किसी को मारने या डराने का नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के साथ शांति, प्रेम और सहानुभूति से जीने का है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम धर्म के नाम पर हिंसा को न बढ़ने दें, बल्कि हमें दूसरों को जीवन और अहिंसा का संदेश देना चाहिए। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं पर आधारित है, जो हिंसा, पशु हत्या और धर्म के नाम पर होने वाली गलतियों के खिलाफ थे। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धर्म और विश्वास को हिंसा और निर्दोष जीवों की हत्या से दूर रखना चाहिए और हमें शांति और अहिंसा की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।